बड़ा इसमें अगर दोष है तो वो उन पत्रकारों का है जो आज भी दलाली कर रहे हैं सरकार की, जो आज भी बैठकर शाम को इतने बड़े शो करते हैं, लेकिन ये शो कभी नहीं करते हैं कि किस तरह से एक 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के जीवन में इस पेट्रोल और डीजल और गैस की महंगाई ने उथल पुथल मचा कर रख दी है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 10 दिनों में आज चौथी बार बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की कीमत जो है वो दो रुपये और 61 पैसे बढ़ाई गई है और डीजल की कीमत 2 रुपये 71 पैसे बढ़ाई गई है। अब जरा आप लोग खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आने वाले दिनों में महंगाई किस तरह से कहर बनकर आम जनता पर टूट पड़ेगी। सरकारें देश चलाने के लिए होती हैं और सरकारों का फर्ज बनता है कि अपनी देश की जनता का ख्याल रखा जाए और इस तरह के जब भी संकट देश पर आए तो उसके लिए कोई हल निकाला जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि सरकारों ने हल निकालना तो दूर की बात है, अब महंगाई के झटके देने भी इस तरह से शुरू किए हैं ताकि लोगों को किस तरह का कोई एहसास तक ना हो। लेकिन जिस की जेब से पैसा निकलता है उसे पता होता है कि आज उसने कितने पैसे खर्च किए हैं और कितने पेट्रोल पे किए हैं, कितने डीजल पे किए हैं और कितने अपनी रोज़मर्रा के सामान पे किए हैं। इन लोगों को ये लगता है कि ये एक लोग डॉक्टर हैं और ये एक बीमारी का इलाज कर रहे हैं और ताकि एक हल्की डोज से शुरू करें और हल्की डोज के बाद थोड़ी डोज बढ़ाते जाएं ताकि जो बीमार है उसे पता ना चले कि उसका इलाज हो रहा है। लेकिन भैया, ये देश हमारा है और हमें इस देश को चलाना है, हमें भी इस चीज़ का एहसास है, लेकिन आप लोगों ने इस देश के लिए क्या किया? सवाल ये उठता है। जब तक देश में चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों में, तब तक आप लोगों ने इस तरफ उफ तक नहीं की और ना ही कभी महंगाई का नाम लिया। तब तक तो आप भी कहते थे कि देशवासियों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में पेट्रोल गैस का पर्याप्त भंडार है। अब वो भंडार कहाँ चला गया? 10 दिनों में आपने लगभग 8 रुपये के करीब पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया है। जो व्यक्ति 500 का अपनी गाड़ी में तेल भरवाता है, जहाँ पर बाइक में भरवाता है, उसे 40 रुपये का कम तेल मिलना शुरू हो गया है। मतलब जो तेल उसे पहले 450 में 460 में मिलता है, अब उसे 500 मिल रहा है। इस चीज़ का एहसास आप लोगों को नहीं है क्योंकि आप लोगों ने अपने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करना है। आपका पेट्रोल भी फ्री है और आपका डीजल भी फ्री है। यहाँ तक कि आपका रहने का, खाने का, पीने का सब खर्चा फ्री है। लेकिन एक आम व्यक्ति जो आम जन है इस देश का, वो सुबह कमाता है और शाम को खाता है, उसको ये चुभता है। मगर आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। भाजपा वालों ने पिछले कुछ दिनों में बड़ी नौटंकी की है देश में। कोई ऑटो में जा रहा है, कोई मेट्रो में जा रहा है। और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। वो वाला बुलेट मोटरसाइकिल लेके निकले जिसकी एवरेज सबसे कम है, जिसका माइलेज सबसे कम है। उस बुलेट मोटरसाइकिल में जाकर वो तेल बचाने का एक संदेश दुनिया को दे रहे हैं और दूसरे दिन ही वो अपने 18 गाड़ियों का ऑफर लेके फिर चल पड़े। कुछ तस्वीरें तो ऐसे देखने को मिली कि आगे आगे मंत्री जी ऑटो रिक्शा पे जहाँ मेट्रो में जा रहे हैं तो उनका पीछे पीछे काफिला उनके पीछे पीछे चल रहा है। कब तक इस तरह से आप देश की जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे? आखिर इस देश की जनता ने आपको जब चुना था तो उन्होंने ये सोचा था कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी, लेकिन आपने तो उनकी ज़िंदगी आसान तो दूर थी, आपने तो बड़ी दुश्मन कर दी है। अब आप लोग किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करेंगे ये हमें नहीं पता। हम देशवासी हैं, हमने आपको वोट दिया था, लेकिन इस चीज़ से निकलने के लिए अब हम लोगों को कितनी और झटके बर्दाश्त करना पड़ेंगे, इस चीज़ को सोच के हर देशवासी अब डर जाता है। लेकिन एहसास शायद आप लोगों को नहीं होगा। आप लोगों ने तो बस महज एक अ, समझ लिया कि देश की भोली भाली जनता है, जब भी हमें इनसे वोट देना होगा, हम इन्हें धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे और मज़हब के नाम पर आके भाषण करेंगे और ये हमारी देश की जनता हमें वोट दे देगी। और सबसे बड़ा इसमें अगर दोष है तो वो उन पत्रकारों का है जो आज भी दलाली कर रहे हैं सरकार की, जो आज भी बैठकर शाम को इतने बड़े शो करते हैं, लेकिन ये शो कभी नहीं करते हैं कि किस तरह से एक 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति के जीवन में इस पेट्रोल और डीजल और गैस की महंगाई ने उथल पुथल मचा कर रख दी है। वो कभी इस पे शो नहीं करेंगे। वो शो करेंगे कार्ड बीजेपी का, हिंदू कार्ड चल गया, हिंदू ये कर गया, हिंदू मुसलमान ये कर गया, मुस्लिम ये कर गया। देश के असल मुद्दों पे बात कीजिए, जो असल मुद्दे देश में हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि उस पर बात करने से इनका जो अब आप लोग सब समझदार हैं।
मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि देश में इस तरह के हालात अब बन चुके हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़े, लेकिन पिसेगा कौन? पिसेगा तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही ना। अमीर लोग हैं उनको फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, चाहे तेल 500 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन फ़र्क किसको पड़ता है? फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, जिसने रोज़मर्रा के कामों के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना है, बाइक का इस्तेमाल करना है, बाहर निकलना है, उन लोगों को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। लेकिन सरकारें सिर्फ अपना हित देखती हैं, अपना वोट बैंक देखती हैं। नमस्ते।